मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो क्या आपको भी किसी की दिव्यांगता का मज़ाक बनाना, किसी के अबॉर्शन का मज़ाक बनाना, किसी की बीमारी का मज़ाक बनाना या माँ-बहनों के ऊपर गंदी गालियों के साथ मज़ाक बनाना अच्छा लगता है, तो आप गलत वीडियो पे हैं, आपको किसी और वीडियो पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और 4 लोगों को आज के वर्डिक्ट में यह फैसला सुनाया है कि आप लोगों को अपने चैनल पर जाकर के बिना किसी शर्त के माफ़ी माँगनी होगी। क्योंकि इन लोगों ने कुछ टाइम पहले डिसेबल्ड लोगों का, दिव्यांग लोगों का बहुत बुरे तरीके से मज़ाक बना रहे थे ये। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आगे से अगर किसी ने इस तरीके का काम किया तो उसके ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज़ की जाएगी, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। मुझे समझ नहीं आता कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है? मॉडर्निटी का मतलब ये होता है कि आप किसी की बीमारी का मज़ाक बनाओ, किसी की डिसेबिलिटी का मज़ाक बनाओ या माँ-बहनों की गालियाँ दे करके अपने आप को कूल और स्टड कहलाओ, मतलब मॉडर्निटी का मतलब ये तो नहीं होता है। और ये कॉमेडी मतलब है क्या? कॉमेडी इसमें है क्या? मुझे तो आज तक कभी हँसी नहीं है। पता नहीं कैसे लोग, मतलब किसी की बीमारी का मज़ाक बनाया जा रहा हो, किसी की विकलांगता का मज़ाक बनाया जा रहा हो, उस पे लोगों को इतना खिलखिला करके पता नहीं कहाँ से इतनी हँसी आ जाती है और उनको पता नहीं कौन-सा मज़ा मिल जाता है। मैं तो सोचती हूँ कि इनकी जितने लोग होंगे वहाँ पे, उनकी खुद की क्या मेंटालिटी होगी जो इन चीज़ों को देख कर के उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, कॉमेडी बहुत तरीके की होती है और अपने आप को एंटरटेन करने के बहुत से तरीके हैं कि आप अपने आप को, लेकिन कुछ लोगों को इन चीज़ों में ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखोगे, जैसे ये लोग भी कुछ लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं, कहते तो हैं कि ये कॉमेडी करते हैं, लेकिन आपने इनको कभी कॉमेडी करते देखा नहीं होगा। सिर्फ़ दूसरों का इंसल्ट करते हुए, उसको नीचा दिखाते हुए, यही करते हुए आपने देखा होगा। तरीके-तरीके की ड्रेसेस पहन के और बस लोगों का मज़ाक बनाना, और मज़ाक बनाना भी ठीक है, कॉमेडी होती है। लेकिन एक लेवल के बाद जब आप मज़ाक बनाने लग जाते हो ना, तो वो कॉमेडी, कॉमेडी नहीं रह जाती है। वो किसी का इंसल्ट होने लग जाता है, तो फिर वो कॉमेडी नहीं कही जा सकती है। किसी को बैठा करके अपने यहाँ पे उसको बोलो कि तुम्हारा मुँह कैसा है, तुम तो ये हो, तुम मतलब कि ऐसे शब्द बोलना जो मुझे भी यहाँ पे वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सोचो कि कैसे ही शब्द ये लोग यूज़ करते हैं और सामने वाले को इंसल्ट करते हैं। ठीक है, सामने वाला अपनी मर्ज़ी से जाता है इनके पास में अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी जो ऑडियंस है उसके पास क्या मैसेज पहुँच रहा है? सारे लोग क्या मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को कि जो है, क्या सोसाइटी कौन-सा मज़ाक, लेकिन ये सच में हमारी भी गलती है। सोसाइटी ऐसे मज़ाक को पसंद करती है, तभी लोग जो है ऐसे मज़ाक को बनाते हैं। उनका ये मानना है कि आप लोग कंज़्यूम करोगे ऐसी चीज़ों को, तो इसीलिए वो ऐसी चीज़ें प्रेज़ेंट करते हैं आपके सामने और उसी से उनको थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन हमें तो इस चीज़ को सोचना चाहिए ना कि आज आप देखोगे कि एक छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन है। और आज के टाइम पे किसी ना गाली पे, ना किसी वीडियो पे कोई सेंसरशिप, तो यूट्यूब पे तो कोई सेंसरशिप है ही नहीं और बच्चा जो है शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। आप देखोगे बचपन से ही बच्चे के दिमाग में इतनी चीज़ें भर जा रही हैं, इतनी चीज़ें भर जा रही हैं, और ख़ास करके आप जानते हो कि ऐसी चीज़ें जो सेक्सुअल या गलत चीज़ें होती हैं, वो बच्चों को या किसी को भी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मतलब जो बुरी चीज़ें होती हैं, वो उनके दिमाग पे ज़्यादा असर डालती हैं। और वो बच्चा जब बचपन से ही देख रहा है कंटिन्यूअसली कि हाँ, किन-किन चीज़ों का मज़ाक बनाया जा रहा है, तो उसको भी बड़े होकर के फिर वो जो इमोशंस हैं, उसके इतने नहीं रहेंगे उन लोगों के प्रति, जिन लोगों के प्रति उनके इमोशंस होने चाहिए। अगर बच्चा बचपन से ही देख रहा है कि हाँ, किसी रिलेशनशिप का मज़ाक बनाया जा रहा है, किसी जो है क्या कहते हैं कि धोखा देना एक-दूसरे को या फिर कुछ और चीज़ें करना, वो बहुत ही कूल तरीके से दिखाया जा रहा है आजकल जो है आजकल की जनरेशन को। तो उस बच्चे के भी दिमाग में होता है कि हाँ, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। माँ-बहन की गालियाँ मतलब खुलेआम बकी जा रही हैं। तो बच्चे को लगता है हाँ, माँ-बहन तो होती हैं मतलब गालियाँ देने के लिए। और मुझे आज तक सच में समझ नहीं आया कि गालियाँ क्यों औरतों पे ही सारी की सारी बनी हुई हैं। मतलब सारी इज़्ज़त का ठीकरा औरतों के सर पे रख रखा है और फिर उनको जो है उस तरीके का, अगर उनको थोड़ी-सी फ्रीडम भी मिल जाती है, तो वो फिर बर्दाश्त भी नहीं हो पाता है लोगों को। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे कॉमेडी देख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडी करने वालों को लेकर के जो ये बयान दिया है, उस पे आपकी क्या राय है? और क्या ऐसी कॉमेडी हमारे समाज को कोई नुकसान पहुँचाती है कि नहीं पहुँचाती है? या फिर ऐसी कॉमेडी चलते रहने देनी चाहिए, या और भी जो आपके विचार हैं, आप चीज़ों से क्या सहमत हैं कि नहीं? विचार रखने की सबको आज़ादी है, विचार हर कोई रख सकता है। हाँ, ये है कि विचार रखने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले को सीधे गालियाँ बकने लग जाओ, किसी की इंसल्ट करने लग जाओ एकदम से। आप किसी चीज़ पे बोल सकते हो, लेकिन आप किसी की जो है इतने तरीके से बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते हो। हम जो है अपनी
भावनाएँ व्यक्त कर सकते हैं चीज़ों में। तो इसी के साथ में बताइएगा आपको कि आपकी क्या राय है? तब तक के लिए बाय-बाय। ध्यान रखिए अपना।